जय श्री कृष्णा। जय सीताराम। जय बागेश्वर धाम सरकार की। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुरुदेव सभी बड़े लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के, इंटेलिजेंट लोगों के बीच में बहुत बड़ा शहर है और बहुत ज़्यादा सुंदर शहर है। और गुरुदेव वहाँ पर सबके बीच में कथा कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। और गुरु प्रवचन जो मोटे मोटे हमारे धर्म के बारे में प्रवचन होते हैं, सभी भक्तों को सुना रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार वो जहाँ भी चले जाएं, चाहे वो देश कितना भी कम, विदेश में, अमेरिका में, लंदन में, कितने भी बड़े शहर में चले जाएं, गुरुदेव अपने हमेशा अपना रूप ऐसे ही रखते हैं और ऐसे ही अपना स्वभाव रखते हैं। जैसे गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट है, इतना सुंदर तेज है, मस्तक पे चंदन अलग लगाने का तरीका, इनका वस्त्र पहनने का अलग तरीका है। और लकड़ी की पादुका पहनते हैं, चांदी के छल्ले पहनते हैं गुरुदेव, और हाथ में हमेशा उनकी गुरुदेव की झोली रहती है जो गुरु दीक्षा है। आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार जहाँ भी जाते हैं, महासंतों का दर्शन हो ही जाता है और महासंताई ही जाते हैं। ऐसा देख सकते हैं कितने सारे भक्त हैं कि जो सब पढ़े लिखे समझदार हैं, सभी अपने अपने स्थान में खड़े होकर तिलक लगा के आए हैं सभी, और सबको गुरु प्रवचन सुना रहे हैं, हनुमान कथा के बारे में बता रहे हैं, हनुमान चौपाई के बारे में बता रहे हैं, और अन्य प्रकार के ऐसे बहुत सारे बातें हैं हमारे धर्म की, जो आजकल इस कलयुग में कैसे जीना है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, सब गुरुदेव बता रहे हैं। दूसरी बात, आजकल इंसान डिप्रेशन में बहुत जा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके दिमागों में, सबके माइंडों में बहुत ज़्यादा टेंशन है चल रही हैं, अपने अपने बिजनेस को लेकर, बीमारियों को लेकर, अपने गृहस्थी को लेकर, पैसे को लेकर, गरीबी को लेकर बहुत ज़्यादा दुख है हर कोई। तो आजकल सबसे मुश्किल है कि जिसके पास पैसा है वो भी वो अंदर से दुखी है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, तो गुरुदेव वो अपने बताते तो हैं, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि अंदर अपना आप को खुश रखना एक सबसे बड़ा टास्क है, और अपने आप को खुश रखो। इस संसार में सबसे ज़्यादा यही प्रसन्नता है, और वो प्रसन्नता कैसे मिलेगी, कैसे अंदर खुश रहना है। ये मन बहुत चंचल होता है, जो देखता है उसी चीज़ की ओर भागता है। हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लमों में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करा करो। और कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं आती है जो बिना कारण के आती है, हर मुसीबत कोई ना कोई कारण की वजह से आती है। तो जब वो कुछ गलती या दुख का समय आता है, हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, हमें कुछ अच्छाइयाँ भी दे के जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात तो अपने दुखों से डरना बंद करें। इस चंचल मन पे काबू कैसे पाना है, वो अपने कथा सुने। चाहे आपको बागेश्वर धाम सरकार प्रिय लगते हों, तो आप बागेश्वर धाम सरकार से जुड़कर कथा सुन सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी अच्छे लगते हों तो अनिरुद्धाचार्य जी से जुड़ के कथा सुन सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी छाए हुए हैं टीवी पे, तो उनके माध्यम से भी आप कथा सुन सकते हैं टीवी के माध्यम से। और प्रदीप मिश्रा जी को आप पसंद करते हो तो प्रदीप मिश्रा जी, देवकीनंदन ठाकुर जी को पसंद करते हो तो देवकीनंदन ठाकुर जी, जो आपको प्रिय लगते हों उनकी ही, जिनकी वाणी आपको अच्छी लगती हो, कथा सुनने में आनंद आता हो, आप कथा उनसे ही सुने और अपने जीवन में ज़रूर सुने। आजकल बहुत बिजी हो रहे हैं सभी इंसान, तो कथा नहीं सुन पाते हैं और भजन भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये भजन भी बहुत ज़रूरी है, परमात्मा को याद करके चलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना हमें भूख लगती है, अन्न बहुत हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, वैसे ही हमारे आत्मा के लिए ईश्वर को करना, बहुत याद करना ज़रूरी है। आप पता चले काम करते रहें और अपना नाम जप करते रहें, सीताराम, अपना उठते बैठते नाम जप करेंगे, यही तुम्हारा कीर्तन हो जाएगा। इसी का कीर्तन में आपको पूरा फल मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इस वक्त, सभी जानते हैं इनको। जय श्री कृष्णा। जय सीताराम। जय बागेश्वर धाम सरकार की। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुरुदेव सभी बड़े लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के, इंटेलिजेंट लोगों के बीच में बहुत बड़ा शहर है और बहुत ज़्यादा सुंदर शहर है। और गुरुदेव वहाँ पर सबके बीच में कथा कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। और गुरु प्रवचन जो मोटे मोटे हमारे धर्म के बारे में प्रवचन होते हैं, सभी
भक्तों को सुना रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार वो जहाँ भी चले जाएं, चाहे वो देश कितना भी कम विदेश में, अमेरिका में, लंदन में, कितने भी बड़े शहर में चले जाएं, गुरुदेव अपने हमेशा अपना रूप ऐसे ही रखते हैं और ऐसे ही अपना स्वभाव रखते हैं। जैसे गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट है, इतना सुंदर तेज है, मस्तक पे चंदन अलग लगाने का तरीका, इनका वस्त्र पहनने का अलग तरीका है, और लकड़ी की पादुका पहनते हैं, चांदी के छल्ले पहनते हैं गुरुदेव, और हाथ में हमेशा उनकी गुरुदेव की झोली रहती है जो गुरु दीक्षा है। आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार जहाँ भी जाते हैं महासंतों का दर्शन हो ही जाता है और महासंताई ही जाते हैं। ऐसा देख सकते हैं कितने सारे भक्त हैं कि जो सब पढ़े लिखे समझदार हैं, सभी अपने अपने स्थान में खड़े होकर तिलक लगा के आए हैं सभी, और सबको गुरु प्रवचन सुना रहे हैं, हनुमान कथा के बारे में बता रहे हैं, हनुमान चौपाई के बारे में बता रहे हैं, और अन्य प्रकार के ऐसे बहुत सारे बातें हैं हमारे धर्म की जो आजकल इस कलयुग में कैसे जीना है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, सब गुरुदेव बता रहे हैं। दूसरी बात, आजकल इंसान डिप्रेशन में बहुत जा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके दिमागों में, सबके माइंडों में बहुत ज़्यादा टेंशन है चल रही हैं, अपने अपने बिजनेस को लेकर, बीमारियों को लेकर, अपने गृहस्थी को लेकर, पैसे को लेकर, गरीबी को लेकर बहुत ज़्यादा दुख है हर कोई। तो आजकल सबसे मुश्किल है कि जिसके पास पैसा है वो भी वो अंदर से दुखी है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, तो गुरुदेव वो अपने बताते तो हैं, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि अंदर अपना आप को खुश रखना एक सबसे बड़ा टास्क है, और अपने आप को खुश रखो। इस संसार में सबसे ज़्यादा यही प्रसन्नता है, और वो प्रसन्नता कैसे मिलेगी, कैसे अंदर खुश रहना है। ये मन बहुत चंचल होता है, जो देखता है उसी चीज़ की ओर भागता है। हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लमों में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करा करो, और कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं आती है जो बिना कारण के आती है। हर मुसीबत कोई ना कोई कारण की वजह से आती है। तो जब वो कुछ गलती या दुख का समय आता है, हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, हमें कुछ अच्छाइयाँ भी दे के जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात तो अपने दुखों से डरना बंद करें। इस चंचल मन पे काबू कैसे पाना है, वो अपने कथा सुने। चाहे आपको बागेश्वर धाम सरकार प्रिय लगते हों, तो आप बागेश्वर धाम सरकार से जुड़कर कथा सुन सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी अच्छे लगते हों तो अनिरुद्धाचार्य जी से जुड़ के कथा सुन सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी छाए हुए हैं टीवी पे, तो उनके माध्यम से भी आप कथा सुन सकते हैं टीवी के माध्यम से। और प्रदीप मिश्रा जी को आप पसंद करते हो तो प्रदीप मिश्रा जी, देवकीनंदन ठाकुर जी को पसंद करते हो तो देवकीनंदन ठाकुर जी, जो आपको प्रिय लगते हों उनकी ही, जिनकी वाणी आपको अच्छी लगती हो, कथा सुनने में आनंद आता हो, आप कथा उनसे ही सुने और अपने जीवन में ज़रूर सुने। आजकल बहुत बिजी हो रहे हैं सभी इंसान, तो कथा नहीं सुन पाते हैं और भजन भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये भजन भी बहुत ज़रूरी है, परमात्मा को याद करके चलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना हमें भूख लगती है, अन्न बहुत हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, वैसे ही हमारे आत्मा के लिए ईश्वर को करना, बहुत याद करना ज़रूरी है। आप पता चले काम करते रहें और अपना नाम जप करते रहें, सीताराम, अपना उठते बैठते नाम जप करेंगे, यही तुम्हारा कीर्तन हो जाएगा। इसी का कीर्तन में आपको पूरा फल मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इस वक्त, सभी जानते हैं इनको।